मेरा टर्न आवे मैं बता दूं तो उसका भी जवाब मिल जाएगा। अच्छा, ठीक ठीक है, तो 5 मिनट मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनसे 5 मिनट सुन ले उस बात को। हेलो, आवाज आ रही है? मेरा सबसे पहले जो जो पर्पज इस मीटिंग का माननीय पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जी ने जो बताया था कि रिलैक्सेशन जो है वो सेंट्रल इश्यू है और माइग्रेंट लेबर को ट्रांसपोर्ट करने का, तो मेरा मानना है कि रिलैक्स करने की अब जो पॉलिसी है वो बिल्कुल बहुत सही है, लेकिन उसके लिए दो चीज कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि इसको रिलैक्स करना ये जो है पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ जब हम लेबर को, माइग्रेंट लेबर को, अगर हम जैसे राजस्थान में 12 लाख लोग रजिस्टर्ड हुए हैं, अगर आप वहां से सारे प्रदेशों से उनको लेकर के अगर आ जाएंगे, जो उस इंडस्ट्री के वो की लोग हो सकते हैं, कई लोग, तो अगर वो इंडस्ट्री एक तरफ तो हम कह रहे हैं रिलैक्स करके उनको शुरू करवाना और दूसरी तरफ कह रहे हैं हम उनको लेके आ जाना, तो ये जो दोनों चीजें जो एक साथ नहीं चल सकती। जब हम रिलैक्स कर रहे हैं तो अभी हमें माइग्रेंट लेबर को डिस्करेज करना बहुत जरूरी है। अगर हम डिस्करेज करेंगे तो वो वहां पर जहां रिलैक्स होने के बाद में इंडस्ट्री जहां शुरू होगी उनको वो एम्प्लॉयमेंट में ले सकेंगे। अगर वो माइग्रेंट लेबर ही नहीं होगी तो इंडस्ट्री शुरू कैसे करेगा वो? क्योंकि इंडस्ट्री शुरू करने के लिए एक होलिस्टिक एटमॉस्फेयर होना बहुत जरूरी है। उसको मार्केट भी ओपन होना जरूरी है, उसका सारा का सारा एक पूरी एक चेन है, तो इसमें लिमिटेड कुछ नहीं होगा, उसमें प्रिकॉशन रखा जा सकता है, लेकिन जब तक वो एक पूरी साइकिल नहीं घूमेगी, जब तक आपकी इंडस्ट्री जो है, हमने यहाँ जोधपुर में भी देखा, पाली में भी देखा, कई लोग कहते हैं हम शुरू करें लेकिन हमारी साइकिल घूमने के बजाय हम शुरू नहीं कर सकते। तो इसीलिए रिलैक्सेशन के वक्त मेरा प्रहलाद जी से निवेदन यह है कि रिलैक्सेशन को बहुत लिबरली कंस्टिट्यूट किया जाए और रिलैक्सेशन बड़ा व्यापक हो, लेकिन उसके साथ प्रिकॉशन जरूर अटैच कर दे। अगर आप रिलैक्सेशन को लिबरल करेंगे और प्रिकॉशन के साथ करेंगे तो इंडस्ट्री भी चलेगी और इकोनॉमी भी चलेगी, नहीं तो लेबर भी जो है और इंडस्ट्री भी कई लोग शुरू भी नहीं करेंगे अगर आप लिबरल नहीं रहेंगे। तो मेरा मानना है कि अगर आपने इसमें अगर आप विगरसली काम किया और लेबर को सारी जगह से अगर आप ले आए तो मुझे नहीं लगता कि वो इंडस्ट्री चल सकती है और लेबर के खिलाफ ही होगी ये बात, क्योंकि आज लेबर डे है। तो मैं ये कह रहा हूं, मंत्री जी भी बैठे हैं तो उनको इस बात के लिए बधाई भी दे रहा हूं मैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि लेबर के इंटरेस्ट में ये रहेगा कि उसको वहां पर इमीडिएटली रिलैक्सेशन देकर करके इंडस्ट्री शुरू करें और लेबर वहां का कंज्यूम हो जाए, एक बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक गाइडलाइन की बात है, एक बात यह आई कि गाइडलाइन जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जारी किया था उसमें स्टेट को एक पूरा का पूरा फेडरलिज्म को लेकर के, क्योंकि जब महामारी की बात होती है तो फेडरल स्ट्रक्चर को अपन बहुत ज्यादा उपयोग नहीं कर सकते। ये आपको गाइडलाइन जो है इंट्रा स्टेट की बात जो है वो तो आप स्टेट पे छोड़ दीजिए, लेकिन इंटर स्टेट की जो गाइडलाइन है अगर आप स्टेट पे छोड़ेंगे तो उसमें बीच में जैसे केरल से लगा करके, केरल राजस्थान से बात कर रहा है, उसके बीच में जो स्टेट आएंगे तो उसके लिए परेशानी होगी। तो इंट्रा स्टेट जो गाइडलाइन है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम के द्वारा ही जारी होनी चाहिए। अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम उसको गाइडलाइन को जारी करेगा तो एक पूरे देश में एक यूनिफॉर्म गाइडलाइन होगी। अगर यूनिफॉर्म गाइडलाइन होगी तो सारे के सारे स्टेट जो हैं उसको मानेंगे, नहीं तो अलग अलग स्टेट को अगर आप देंगे तो उनकी कब वार्ता होगी, कब वो करेंगे और कब इंप्लीमेंट होगी, और किसी स्टेट की और किसी के साथ कुछ होगी, किसी के साथ कुछ होगी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि भाई आप इसको स्टेट को डेलीगेट करके हम बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। अगर गाइडलाइन हो तो मेरा मानना यह है कि गाइडलाइन यूनिफॉर्म पूरे नेशन के लिए होनी चाहिए अगर इंट्रा स्टेट है तो, और इंट्रा स्टेट के लिए गाइडलाइन का ये होम मिनिस्ट्री जारी करें, ये ज्यादा बेटर रहेगा बजाय कि स्टेट के ऊपर सौंप दें। कई स्टेट हैं जहां बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं, वो अपनी गाइडलाइन वो अपने हिसाब से देखेंगे, जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट है वो अपना उसमें करेंगे। तो इसीलिए यूनिफॉर्मिटी गाइडलाइन के लिए बहुत जरूरी है, नहीं कि ना कि अलग अलग गाइडलाइन हो। तो ये मेरे दो विषय। और तीसरा विषय फार्मर्स का, जो कैलाश जी भी बैठे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि आज किसान परेशान हो रहा है कि उसकी वेजिटेबल वगैरह ट्रांसपोर्टेशन वगैरह रिलैक्सेशन नहीं होने की वजह से वो ले जा नहीं पा रहा है, उसको लेबर की भी प्रॉब्लम आ रही है, लेबर भी नहीं मिल रही, अपने खेत में लेबर भी नहीं जा सकता, तो उसका खेत में सब्जी खराब हो रही है, उसको सही रेट नहीं मिल रही है। सब्जियों के भाव जो हैं, जो 70 रुपए थे वो किलो के, वो 10 रुपए पे आ गए हैं। तो किसान जो है उसकी जो है मजदूरी तक नहीं निकल रही है।
तो ये सबसे बड़ा कारण है कि ट्रांसपोर्टेशन में रिलैक्सेशन ये बहुत लिबरल होना चाहिए और फ्री होना चाहिए। जो भी किसान सब्जी वगैरह ले जावे या कोई भी अपनी काश्त का ले जावे, लेबर को ले जावे, तो उससे इस ग्राउंड पे पूछा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको महामारी को रोकना है तो डिस्टेंसिंग की वजह से रोक पाएंगे। अगर ये काम बंद कर करके ये हम नहीं कर सकते। दूसरी खरीद की बात है, जहाँ तक किसानों की खरीद की बात है, खरीद के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र होना चाहिए, नहीं तो उसकी फसल जो हुई है उसका पर्पज सर्व नहीं होगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।